आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हम अभी देखेंगे फिलिपियों का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 13 वचन को। वहाँ लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर पौलुस जो लिखता है वो ये नहीं लिखता है कि हम अपने बल से या मैं अपने आप से बहुत कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये लिखता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे बल देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे प्रिय लोगों, आज मैं यहाँ से आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। हो सकता है हम कम पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है हम शारीरिक तौर पर कमज़ोर होंगे, हो सकता है हमारा परिस्थिति, हम आर्थिक रीति से कमज़ोर होंगे, हो सकता है कई एक बार हम अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे होंगे और कई एक बार हम सोचते होंगे कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा या हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रिय, याद रखें, यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है, जो मुझे बल देता है या सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रिय, हमारा यीशु मसीह है हमें और आपको बल देने वाला। जब आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं, जब आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, जब आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं और सोचते हैं कि हमसे कार्य नहीं होगा, तब वहाँ पर यीशु मसीह आपसे इस वचन को याद दिलाता है जो पौलुस यहाँ पर बोलता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रिय, आपका परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों न हो, आप निर्बल क्यों न हैं, आप गरीब क्यों न हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बल देता है, आपको ताकत देता है उस कार्य को करने के लिए जिसके विषय में आप सोच रहे हैं ये असंभव है मेरे लिए, जिसके विषय में आप सोच रहे हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे से काम नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बल देता है उसको करने के लिए। इसलिए आप अपने परिस्थिति को देखकर, आज शारीरिक स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर निराश न हो, परंतु उत्साहित हों, आनंदित हों कि आपके लिए एक व्यक्ति है जो यीशु है, जो आपको बल देने के लिए तैयार है, जो आपको ताकत देने के लिए तैयार है, जो आपको योग्य बनाने के लिए तैयार है। और उसमें जब आप बने रहेंगे तो आप बड़े बड़े कार्य को कर पाएंगे। और यही है रहस्य। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप प्रभु में बने रहे, क्योंकि वचन बताता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो वह हमें सामर्थ्य देगा और जिस काम के बारे में हम सोचे भी नहीं होंगे उस काम को वो हमारे द्वारा पूरा करेगा और बड़े बड़े कार्य को हमारे द्वारा करेगा। जिस प्रकार हम पौलुस का जीवन में खुद देखते हैं, वो कभी सोचा नहीं होगा अपने विषय में, लेकिन प्रभु ने उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को, आश्चर्य कर्मों को, भलाइयों को और अपने सुसमाचार प्रचार को किस रीति से अलग अलग जगहों में फैलाया है, वो कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने जो उसे सामर्थ्य दिया उसमें वो पूरा किया है। तो हम और आप भी, जो हमें और आपको भी सामर्थ्य देता है, मेरे प्रिय, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज वो समय है, हमें निराश होने का समय नहीं है, परंतु आनंदित होवें इस बात को जानकर कि हमें एक सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, हमें एक बलवंत बनाने वाला परमेश्वर है, हमें एक योग्य बनाने वाला है परमेश्वर। इस बातों को जानकर आप आनंदित हों और कभी भी निराश न हो। बड़े बड़े काम की अपेक्षा करें परमेश्वर से, और उस कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
आप केवल हाथ बढ़ाएं, परमेश्वर उस कामों में आपको सफलता देगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।